बार मैग्नेट, है ना। तो बार मैग्नेट के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि जो हमारा सोलेनॉइड होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। हमारा जो सोलेनॉइड होता है इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है। तो बार मैग्नेट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। बार मैग्नेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आप लोग ही ट्राई करोगे, काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे सपोज करो 2 बार मैग्नेट मैंने ऐसे अरेंज कर दिए, ठीक है। एक बार मैग्नेट ऐसे लगा दिया, दूसरा ऐसे लगा दिया, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इसका साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है ना, और दूसरे का भी साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है। तो आपको फाइंड करना है इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। चलो जल्दी से ट्राई करो। आज सुबह ही आपको सिखाया था मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम सबको पता है, और जिसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालो और बताओ कितना आएगा। हाँ देखो फटाफट निकाल दिया ना सबने। √2 टाइम्स m, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो साउथ से नॉर्थ इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन जानते ही हो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका होगा कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स m हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस अरेंजमेंट को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया, मैंने इस अरेंजमेंट को थोड़ा चेंज कर दिया। अब मैंने आपको 2 मैग्नेट्स ऐसे दिए, ठीक है, और इसको मैंने किसी एंगल पे रखा, थीटा एंगल, ठीक है। इसको मैंने किसी थीटा एंगल पे रख दिया, ठीक है। और ये थीटा एंगल आपको सपोज करो दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। आपको फाइंड करना है इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो, ठीक है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस अरेंजमेंट का कितना हो। स्टेप्स आपको सेम फॉलो करने रहेंगे हमेशा, है ना। स्टेप्स आर ऑलवेज सेम। सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, उसकी डायरेक्शन को शो करो, फिर नेट मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करो, ठीक है। अलग अलग अरेंजमेंट्स आपको दिए रहेंगे और कंसेप्ट आपका सेम ही है। अगर आपको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है सो यू कैन ईजिली अप्लाई लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। आप वेक्टर एडिशन के लॉज को यहाँ पे फॉलो करोगे, यहाँ पे स्केलर एडिशन नहीं फॉलो होगा, है ना। यहाँ पे आपके वेक्टर के लॉज फॉलो होंगे, ठीक है। चलो ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा सब लोग निकालेंगे। क्वेश्चन साथ में सॉल्व करोगे तो मज़ा आएगा आपको भी, मतलब आपको ही करना है सॉल्व अल्टीमेटली, तो है ना। मितेश सैनी का आंसर आ रहा है m, सबको ट्राई करना है। पेन कॉपी साथ में लेके बैठो, है ना। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठोगे और जैसे जैसे क्वेश्चन लिखूंगा वैसे वैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। बाकी बच्चे भी निकालेंगे, सबको निकालना है आंसर, हाँ सबको आंसर निकालना।
पल्लव का आ रहा है √3m। अच्छा, अब इसमें आंसर देखो क्लैश हो रहे हैं, किसी के √3m आ रहा है, किसी का 2il आ रहा है, पता नहीं किसी का m आ रहा है। अब इसमें आंसर क्लैश हो रहे हैं काफ़ी लोगों के, इसलिए कह रहा हूँ सब ट्राई करो। केशवी राणा का √2m आ रहा है। अच्छा, सबके अलग अलग आंसर्स हैं मतलब, है ना। क्वेश्चन तो एक ही दिया है मैंने, 4 थोड़ी दे दिया आपको। मल्टीपल ऑप्शंस बना रहे लगता है बच्चे। बोले सर ऑप्शन बना रहे हम तो ABCD, आप चूज कर लो कौन सा सही है। हम तो आपके लिए ऑप्शन तैयार कर रहे हैं, आप बता दो सही आंसर कौन सा है। और किसी ने ट्राई किया? देखो इधर, देखते हैं किसका आंसर सही है। देखो, मैग्नेटिक मोमेंट का जो वेक्टर होता है वो हमेशा होता है साउथ से नॉर्थ। कहाँ होता है? साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है, ज़्यादा ही बड़ा बन गया। मैग्नेटिक मोमेंट का जो वेक्टर होता है कहाँ से कहाँ होता है? हम साउथ टू नॉर्थ, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम गलती कर जाते हैं। कहाँ पे गलती करते हैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे भी जो वेक्टर होगा इसका कहाँ होगा? साउथ से नॉर्थ, ठीक है। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं? एंगल थीटा 60 ये मान लेते हैं, है ना, जबकि मैंने आपको बताया किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, या तो उसके टेल के बीच का एंगल लो, है ना, या तो उसके हेड्स के बीच का एंगल लो, है ना। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज ऑलवेज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स, और यू कैन से द हेड ऑफ टू वेक्टर्स। जहाँ पे दोनों के हेड कंबाइन हो रहे हो वो आपका एक्चुअली एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच का। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वेक्टर का हेड है और ये वेक्टर का टेल है ना। तो हम इसको स्लाइड करवा लेंगे, इसको, इस वेक्टर को यहाँ स्लाइड करवा लेंगे और फिर हम एंगल यहाँ से मेजर करेंगे। तो ये आपका असली एंगल होगा, असली एंगल आपका ये होगा, दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन द टू टेल्स, और यू कैन से द एंगल बिटवीन टू हेड्स, ठीक है। ये आपका असली वाला एंगल होगा 120 डिग्री, ठीक है। अब आप यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे और इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये m कितना हो जाएगा? a² + b² + 2ab cos ऑफ 120, ठीक है ना, ठीक है ना। मेरे ख्याल से कई बच्चों ने सही निकाला है, कई बच्चों ने गड़बड़ करी है। तो जिनको एंगल का थोड़ा भी नॉलेज है अच्छे से, वेक्टर का, देखो यहाँ पे आपका वेक्टर का मतलब बेसिक कंसेप्ट लग गया जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो। तो यहाँ पे 12th का कंसेप्ट कम है और वेक्टर का कंसेप्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका m रिजल्टेंट जो होगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो cos 120 आपका होता है कितना? -1/2, ठीक है। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, m² + m² -2m² और -m², ठीक है। तो m ही बचेगा खाली, है ना। mr² किसके बराबर होगा? m² के। तो इक्विवेलेंट m आपका m के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो m इक्विवेलेंट जो होगा आपका m के बराबर होगा। बात समझ आई आपको? मेरे ख्याल से कईयों ने निकाल दिया था सही आंसर। हाँ, जिन्होंने m निकाला है उसका आंसर सही। जो √2m √3m वाले वो इधर देख लेंगे, वेक्टर के लॉस को यहाँ फॉलो कराओगे प्रॉपरली। बच्चे गड़बड़ करते हैं देखने में, एंगल नहीं देख पाते ध्यान से। भाई एंगल ध्यान से देखना, ये तो जानबूझ के मैंने आपको एंगल दे दिया 60 डिग्री, असली एंगल तो ये है, एंगल बिटवीन द टेल ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। हमेशा दो टेल के बीच का एंगल लोगे या फिर दो हेड के बीच का एंगल लोगे, दैट इज़ योर ओरिजिनल एंगल, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था जानबूझ के। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सपोज करो मैंने आपको अरेंजमेंट ऐसा दे दिया, इसमें क्या क्या हरकत करता है वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि 4 मैग्नेट ऐसे लगा दिए, ठीक है, एक मैग्नेट ऐसे लगा दिया, दूसरा मैग्नेट ऐसे लगा दिया। इस तरह से कॉन्सिक्वेंटली
4 मैग्नेट्स यहाँ पे कनेक्ट करे हुए, ठीक है। अब आपको इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है इन 4 मैग्नेट्स की वजह से, ठीक है। इन चारों मैग्नेट्स की वजह से आपको इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट आपका m है ना, ऐसा दिया रहता है, वो हम मान के ही चलते हैं, अगर नहीं दिया हो तो मान के ही चलो कि एक मैग्नेट जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, ठीक है। उसके पोल्स आपको दिए रहेंगे, तो सपोज ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो यू कैन स्कोर वेरी इजीली, है ना। तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताओ कि जो इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना हो, या इसका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा। चलो सब लोग ट्राई करेंगे। अगेन यू हैव टू अप्लाई द सेम कंसेप्ट। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का पहले डायरेक्शन शो करो और फिर वेक्टर के लॉ लगाओ। यहाँ पे वेक्टर जिसका अच्छा है उसको दिक्कत नहीं आएगी, जिसने वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है उसे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ चलो ठीक है, मैं वेट करता हूँ आप लोगों के लिए। सब लोग आंसर निकालेंगे, लेकिन अब सबका आंसर सही आना चाहिए। मितेश एंड पल्लव के आंसर आ गए हैं 2√2m। बाकी बच्चे भी निकालेंगे। ललित इज ऑल्सो 2√2m। केशवी राणा 2√2m। मेरे ख्याल से सबका आंसर आ गया होगा, है ना। वेक्टर्स, जिन्होंने वेक्टर्स का लॉ अच्छे से लगाया उनका सबका आंसर सही आया, है ना। तो अब बताओ, इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो ये मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा वेक्टर के क्वेश्चन लगते हैं, है ना। इसमें मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट कम है और वेक्टर का कंसेप्ट ज़्यादा है, तो कई बार इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। ऑब्जेक्टिव्स में जनरली पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चन, है ना। चलो चेक करते हैं सबके आंसर सही है कि नहीं। देखो इधर जिन्होंने नहीं निकाला इधर देखेंगे। देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, साउथ से नॉर्थ, इसका भी होगा साउथ से नॉर्थ, इसका भी होगा साउथ से नॉर्थ, इसका भी होगा साउथ से नॉर्थ। अब अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों वेक्टर्स आपके ऐड हो जाएंगे, तो ये m है, ये भी m है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2m। सिमिलरली ये भी m है, ये भी m है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये भी हो जाएंगे 2m। अब जब आप सिंपली इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा 2√2m। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। सिंपली आपको वेक्टर्स को ऐड करना था बस, है ना। जिनका नहीं आया वो इधर देख लेंगे, वेक्टर्स की तरह इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। एक क्वेश्चन और कर लो मेरी तसल्ली के लिए, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों का ये टॉपिक अच्छे से हो गया। सपोज करो मैग्नेट्स आपको इस तरह से दे रखे हैं,
ठीक है, अगेन इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसका भी m है, इसका भी m। पोल्स देख लो इसके कैसे कनेक्टेड है, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ। फाइंड द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देते ही आंसर आ गया, वेरी गुड। सबका ही आ गया होगा, क्या बात है, बच्चे इतने स्मार्ट हो गए, बहुत सही। क्वेश्चन देखते ही आंसर आ गया हमारा, सर अब हम एक्सपर्ट बन गए, अब आप हमें रहने दो। साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, क्या सब वेक्टर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या? तीनों वेक्टर्स बन रहे देखो आपके। अच्छा, एंगल देख के आप बता रहे हो। एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, और एक ऐसे जा रहा है ना? एंगल देख के आप बता रहे हो, 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, है ना? ये दोनों का रिजल्टेंट इसको बेयर कर लेगा, है ना? नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चे हो गए हमारे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आएंगे तो आराम से सॉल्व कर लोगे मेरे ख्याल से अब, है ना? इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं तो यू कैन ईजीली सॉल्व। एक सवाल आपसे और पूछ लेता हूँ, चलो इसी बारे पे। सपोज करो मैंने आपको एक बार मैग्नेट दिया, ठीक है, ये मैंने आपको एक बार मैग्नेट दिया और मैंने आपको बोला कि आप इसको कट करो इस तरह से, आप इसको यहाँ से कट कर दो। जैसे हमने बार मैग्नेट को यहाँ से कट किया, ठीक है, 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको कट कर दिया, तो इस वाले पोर्शन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? सपोज करो लेंथ आपका 2L गिवन है और पोल स्ट्रेंथ भी आपका गिवन है, इसका पोल स्ट्रेंथ स्मॉल है, इसका भी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल है, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ आपको गिवन है। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मैं इस बार मैग्नेट को इस तरह से कट कर रहा हूँ, है ना, इधर से मैं इसको कट कर, तो दोनों पार्ट्स का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? एक बार मैग्नेट है, इसको मैंने इस तरह से कट कर दिया, तो क्या उसके मैग्नेटिक मोमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? पहले तो ये बताओ, क्या इसके मैग्नेटिक मोमेंट में कोई चेंज होगा या फिर वो सेम ही रहेगा? पहला क्वेश्चन तो ये उठता, क्या मैग्नेटिक मोमेंट में कोई फर्क पड़ेगा? पहला सवाल तो ये है, सेम ही रहेगा ना? कईयों को लगता है सर सेम ही रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा? मैग्नेटिक मोमेंट तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है। चेंज होगा, हाँ देखो अब यहाँ पे भी थोड़े मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स आ रहे हैं। कईयों को लग रहा है सर सेम होगा, कईयों को लग रहा है चेंज होगा, लेकिन द करेक्ट आंसर इज चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? देखो उसके पीछे रीज़न है। जब आप मैग्नेट को कट करोगे तो इसका पोल स्ट्रेंथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा, समझ आ रही? ये वाले पार्ट को स्ट्रेंथ कितना मिलेगा? m/2, और ये वाले पार्ट को स्ट्रेंथ कितना मिलेगा? m/2। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? विच इज़ डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस कितना है? 2 है। तो जब आपका नया मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो आपका पोल स्ट्रेंथ आधा हो चुका होगा, है ना? अगर मैं इस एक पार्ट की बात करूँ तो आपका पोल स्ट्रेंथ डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस आपका सेम रहेगा। तो आपका जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो ओरिजिनल का हाफ होगा। ठीक है, बात समझ आई? यहाँ पे आपका पोल स्ट्रेंथ डिवाइड हो रहा है। जैसे आपने इसको ऐसे कट किया तो पोल स्ट्रेंथ जो है आपका वो डिवाइड होगा, ठीक है? इसके कारण आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो चेंज हो जाएगा, है ना? मैग्नेटिक मोमेंट आपका चेंज क्यों होगा? क्योंकि पोल स्ट्रेंथ आपका डिवाइड हो जाएगा। चलो एक और कॉमन सेंस का सवाल पूछते हैं। अब सपोज करो मैंने मैग्नेट को ऐसे नहीं कट करके इस तरह से कट किया, ठीक है? अब मैंने मैग्नेट को इधर से कट कर दिया, ठीक है? ये वही आपका नॉर्थ पोल या आपका साउथ पोल,
ये आपका डिस्टेंस 2L दिया हुआ है, ठीक है। मैंने मैग्नेट को ऐसे कट कर दिया। अब बताओ, अब क्या मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा? फिर से चेंज होगा। बिल्कुल सही बात है, फिर से चेंज होगा। कितना हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ना, 2 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूजन है, हाफ होगा कि 2 टाइम्स होगा। अरे यार, बड़े कमाल के बच्चे हो तुम तो। इधर आओ, इसको मैंने इधर से कट किया। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि कभी भी मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। उस प्रॉपर्टी का आप यूज़ करो। सुबह की क्लास में मैंने आपको कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स इसलिए बताए थे क्योंकि वो कंसेप्ट आपके क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है। मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो जब भी आप मैग्नेट को कट करोगे तो इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ डेवलप हो जाएगा, इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। मतलब फिर से ये 2 मैग्नेट्स बन जाएंगे, है ना। मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा डाईपोल्स एग्जिस्ट करेंगे मैग्नेट के अंदर। तो अगर मैं अब बात करूं, मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। तो अब ये 2 अलग अलग मैग्नेट बन गए। इसकी लेंथ आपकी L हो गई और इसकी लेंथ आपकी L हो गई, ठीक है। अगर मैं इस एक पार्ट की मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूंगा तो वो हो जाएगी पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी, लेकिन अब आपकी लेंथ हाफ हो गई तो M इंटू L हो जाएगी। लेकिन ओरिजिनल अगर बात करूं तो ओरिजिनल मैग्नेट की आपकी जो मैग्नेटिक मोमेंट थी वो कितनी थी? M इंटू 2L। तो अगर मैं ओरिजिनल से कंपेयर करूं M डैश का वैल्यू, तो M डैश इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन 2, उसकी आधी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लेंथ डिवाइड हो गई, यहाँ पे आपकी पोल स्ट्रेंथ डिवाइड नहीं हुई है, यहाँ पे आपकी क्या डिवाइड हो गई? लेंथ डिवाइड हो गई, ठीक है। तो अब जो 2 केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस करें, पहले वाले केस में मैंने मैग्नेट को एक्सिस के पैरेलल कट किया था और सेकेंड वाले केस में मैंने मैग्नेट को परपेंडिकुलर कट किया था। दोनों केसेस में आपकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हाफ हो गई, है ना, दोनों केसेस। पहले वाले केस में पोल स्ट्रेंथ डिवाइड हो गया था, उसकी वजह से आधी हो गई, और दूसरे वाले केस में जो है आपकी लेंथ डिवाइड हो गई, इसकी वजह से आपकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हाफ हो गई, ठीक है। अब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ इस कंसेप्ट को। सपोज करो हमारे पास एक मैग्नेट है और मैंने इसको n नंबर ऑफ पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है। मैंने इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, बहुत सारे मतलब n पीसेस कर दी, ठीक है। इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल। अब मैंने इसके n पीसेस कर दिए। तो अगर मैं एक पार्ट की बात करूं तो एक पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? अगर पूरे का मैग्नेटिक मोमेंट m है, m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L, ठीक है। पूरे जो बार मैग्नेट है उसका आपका मैग्नेटिक मोमेंट ये कैपिटल है। तो अगर मैं इसको n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? यस, m बाय n, वेरी गुड, ठीक है। मैं 2 पार्ट्स में इसको कट किया था तो m बाय 2 हो गया, तो मैं n पार्ट्स में इसको कट करूंगा तो कितना हो जाएगा? m बाय n, ठीक है। अब चाहे मैं इसको परपेंडिकुलर कट करूं, चाहे मैं इसको पैरेलल कट करूं, है ना। मैं चाहूं तो इसको पैरेलल भी कट कर सकता हूं। पैरेलल भी जब मैंने इस तरह से कट किया था तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट m बाय 2 हो गया था। तो पैरेलल जब मैं n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा इसको, तब भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? m बाय n, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका ये है, चाहे आप बार मैग्नेट को एक्सिस के पैरेलल कट करो या फिर एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करो, आप जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में उसको कट करोगे आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो उससे डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं एक पार्ट के मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका m बाय n के बराबर, ठीक है। दिस इज द मेन पार्ट, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? यस, जितने नंबर ऑफ पार्ट्स आप कट करोगे उतना आपका मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो कुछ और बातें करते हैं इस पर। आज ये टॉपिक पकड़ा है तो इसको कर देते हैं बढ़िया से। सपोज करो हमारे पास एक वायर है, ठीक है। हमारे पास एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है।
वी हैव अ वायर ऑफ लेंथ एल, और वायर का शेप हम सबको पता है कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, एल लेंथ का हमारे पास वायर है और इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसको हमने अलग अलग शेप में बेंड कर दिया। जैसे कि पहले मैंने इस वायर को बेंड किया, इस तरह के ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, फिर मैंने इस वायर को बेंड किया और मैंने स्क्वायर बना दिया। ठीक है, पहले मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे गेम नहीं खेलते, हमारे पास कोई वायर होती है, हम उसको बेंड कर देते हैं, तो वही ऐसे ही मैंने वायर को बेंड कर दिया, है ना। तो पहले मैंने इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, फिर मैंने इसको बेंड किया तो मैंने इसको स्क्वायर बना दिया। वायर सेम है आपका, खाली आपने उसको बेंड कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। ठीक है, फिर मैंने इसको बेंड किया, एक सर्कल बना दिया। वायर के साथ तो खेलते ही हैं, करंट कैरिंग वायर के साथ खेलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें करंट भी फ्लो कर रहा है। अब वो कोई एक्सपर्ट ही खेल सकता है। ठीक है, तो मान लो एक्सपर्ट को बुला लिया हमने, उसने इस वायर को अलग अलग शेप्स में बेंड कर दिया। पहला शेप आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, दूसरा शेप आपका स्क्वायर हो गया, तीसरा शेप आपका सर्कल हो गया। ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है तीनों केसेस के लिए। मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है तीनों केसेस के लिए, M1, M2, M3। ठीक है, तीनों केसेस के लिए हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तीन डिफरेंट शेप्स में हमने इसको बेंड कर दिया। ठीक है, तीन डिफरेंट शेप्स में हमने इसको बेंड कर दिया। तो निकाल के बताओ तीनों के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो, है ना। तीनों अलग अलग शेप्स आपको दे रखी, तीनों के लिए मैग्नेटिक मोमेंट आपका कितना हो जाएगा। सब लोग ट्राई करेंगे, देखो जितना पेन पेपर चलाओगे उतना आपके लिए अच्छा है, बेनिफिट रहेगा। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो और जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे वैसे उसको सॉल्व करते रहो। अच्छा, अब आपका एग्ज़ाम्स वगैरह का कोई शेड्यूल मिला है आप लोगों को? नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सी डेट से, कोई शेड्यूल वगैरह पता चला कुछ? मेरे ख्याल से जल्दी होगी, तो उस हिसाब से हमें कोर्स भी काफ़ी अब आपके 5 चैप्टर तो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं ना एग्ज़ाम में, तो अपकमिंग एग्ज़ाम में आपका अच्छा 7 दिसंबर से है ना। तो 7 दिसंबर से जो आपका एग्ज़ाम होगा, यूनिट टेस्ट होगा मेरे ख्याल से। हाफ ईयरली तो आपका अभी हो गया, यूनिट टेस्ट ही होगा ना। पीपी सवानी का कोई शेड्यूल आया नहीं है, उनका भी होगा, दिसंबर में ही होगा एक यूनिट टेस्ट मेरे ख्याल से। अभी तक कोई शेड्यूल मिला नहीं है, लेकिन मे भी एग्ज़ाम होगा। तो यूनिट टेस्ट के लिए हम सोच रहे हैं आपका 6 चैप्टर रख देंगे, है ना। 6 चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कवर होने को ही आया है और हम इसको कंप्लीट कर भी लेंगे। तो 6 चैप्टर पूरा रख देंगे, अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लेना, है ना। ऐसा प्लानिंग में हम सोच रहे हैं। अब यूनिट टेस्ट में 6 चैप्टर नहीं तो 6 के साथ एक और चैप्टर रख देंगे, 7th का थोड़ा सा पार्ट रख देंगे। ठीक है, यूनिट टेस्ट में मेरे ख्याल से 6 चैप्टर तो पूरा रखेंगे और 7th का देखते हैं हम कितना कवर कर पाएंगे, उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ना, एग्रीड हो सब लोग? हाँ, 6 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना। यूनिट टेस्ट है तो मेरे ख्याल से 1 से 1.5 चैप्टर आपका रखा जाएगा और 1.5 चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर करना बढ़िया से, है ना। 7 देखते हैं कितना कवर कर पाएंगे, पूरा हो जाएगा तो पूरा रख देंगे, नहीं हो पाएगा तो फिर उसका कुछ पार्ट रखेंगे।
ठीक है, हाँ ये सॉल्व हो गया सबसे। अच्छा, आप लोगों की दूसरी क्लास भी है क्या अभी? आज शाम को कोई दूसरी क्लास भी है या इसके बाद छुट्टी है आपकी? इवनिंग में और कोई क्लास है आप लोगों की? नहीं है? अच्छा, इसलिए बच्चे सारे भग गए अभी शाम वाली क्लास में, इसलिए कम आ रहे हैं। क्यों, कैंसिल हो गई है? अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। एसवी वालों की केमिस्ट्री और मैथ्स है। ओके, ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ इधर। ये आंसर निकाला किसी ने? इक्विलेटरल ट्राइंगल की वजह से कितना आया? मितेश ने आंसर निकाल दिया, बाकी लोग? केशवी ने भी निकाल दिया। देखो, जब आप इसको बेंड करोगे इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो ये लेंथ तो आपका टोटल सेम ही रहेगा ना। ये लेंथ आपका डिवाइड हो जाएगा, ये L/3 हो जाएगा, ये L/3 हो जाएगा, ये भी L/3 हो जाएगा। और इसमें करंट आपका I फ्लो कर रहा है, करंट सेम ही रहेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताया था ना, अगर कोई लूप है आपके पास, तो लूप के लिए आप मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखोगे? करंट इनटू एरिया। अब यहाँ पे आप बार मैग्नेट का कंसेप्ट नहीं लगाओगे, यहाँ पे लूप का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, करंट हमें पता है आई, एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? √3 टाइम्स ऑफ a² अपॉन 4। तो साइड लेंथ आपको पता है L/3 का स्क्वायर अपॉन 4। दिस विल बी योर आंसर। सिमिलरली आप M2 निकालोगे तो यहाँ पे आपका लेंथ डिवाइड हो जाएगा, L/4 L/4, टोटल लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगा, L/4 L/4। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? करंट इनटू एरिया। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का? L/4 का होल स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो, राइट हैंड थंब रूल से निकालो। एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका जो वेक्टर होगा मैग्नेटिक मोमेंट का आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर आएगा आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा। इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन है। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसमें? अब सर्कल में जैसे आप बेंड करोगे तो आपका टोटल लेंथ किसके बराबर हो जाएगा? 2πr के बराबर हो जाएगा। तो रेडियस आपको मिल जाएगा L/2π। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? करंट इनटू एरिया। एरिया क्या होता है? πr²। तो पाई इंटू L/2π का होल स्क्वायर। दिस विल बी योर मैग्नेटिक मोमेंट। तो सिंपल क्वेश्चन थे इस तरह के, मतलब बेसिक ज्योमेट्री में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना, बेसिक ज्योमेट्री में क्वेश्चन इस तरह के पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट में हमने दो चीजें नोटिस करी, एक तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट, और एक लूप का मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट होता है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट किस तरह से आप डिफाइन करते हो? दैट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट आप कैसे डिफाइन करते हो? विच इज करंट इनटू एरिया। ठीक है, इस तरह से हम दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गए? यस, आंसर निकालते नहीं हो आप? चलो ये वाला करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब मैंने इसको पॉलीगॉन में बेंड कर दिया, सेम वायर को मैंने इस तरह का पॉलीगॉन बना दिया। ये वायर था जिसका आपका लेंथ L था, तो मैंने इसको इस तरह से पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर दिया। अब बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा?
ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। मेरे ख्याल से केमिस्ट्री पढ़ते हैं जो लोग, उन्हें पता होगा ये बेंजीन मेरे ख्याल से ऐसी ही दिखती है, उसमें बीच में एक रिंग भी लगी होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे रिंग नहीं बनाई। ठीक है, यहाँ पे आपका करंट फ्लो कर रहा है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, और ये आपकी जो साइड लेंथ है वो ए के बराबर दी हुई है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाए। चलो पॉलीगॉन की वजह से निकाल के बताओ। इस पॉलीगॉन का साइड लेंथ ए दिया हुआ है और हमने इसको वायर से ही बनाया, जो हमारे पास वायर पहले से पड़ी थी उसी वायर को हमने इस पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, पॉलीगॉन में जैसे ही कन्वर्ट किया तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा ये आपको निकाल के बताना। चलो जल्दी से फाइंड करके बताओ कितना आएगा आंसर। √3 टाइम्स Li/2, √3 टाइम्स IL² अपॉन 24। अरे अजीबो गरीब आंसर निकाल रहे हो तुम। सबके आंसर एक जैसे नहीं आ रहे अभी भी। पॉलीगॉन है ना, पॉलीगॉन में देखो एरिया क्या लोगे, एरिया क्या लिया आपने ये बताओ। नहीं समझ आया ना, देखो इधर। अच्छा पॉलीगॉन है तो इसमें देखो कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, पहले ये देखो। एक ट्राइंगल यहाँ से बन जाएगा, एरिया ही तो चाहिए हमें। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया होता है, तो सारा खेल आपका एरिया का ही है। कितने ट्राइंगल बन रहे देख लो। अब ज्योमेट्री तो आपको ही लगानी है ना, ये थोड़ी मैं सिखाऊंगा कि भाई देख लो भाई इतने ट्राइंगल बन रहे हैं, सबकी साइड लाइन सेम है। मेरे ख्याल से इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बन रहे होंगे, ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके बन गए, तो एरिया आपको पता ही है ना। अब टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 6A है ना, तो 6A बराबर किसके होगा, L के बराबर होगा। टोटल लेंथ तो आपकी L है, तो A की वैल्यू आ जाएगी L/6। ठीक है, अब एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3 टाइम्स A²/4। अब ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और A की वैल्यू आपको पता ही है, तो यहाँ से आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। इसको करंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। डायरेक्शन वापस आपका आउट ऑफ द प्लेन ही आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। अभी तो ज्योमेट्री का सवाल है ना, यहाँ पे A की वैल्यू L/6 पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से एरिया का खेल सारा एरिया का ही है। ठीक है ना, अब यहाँ से जो भी आंसर आए दैट इज योर आंसर, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये सब तो ज्योमेट्री पे हमने खेला है, इसमें हमने कुछ नया नहीं सीखा है, हमने खाली 2 ही इक्वेशंस को यूज़ किया है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक मोमेंट इज करंट इनटू एरिया, और दूसरा इक्वेशन है मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू m/2L। ठीक है, ये 2 इक्वेशंस को ही हमने यूज़ किया। ठीक है, हाँ एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट हम लूप की वजह से निकालते थे, उसमें जो आपका एरिया वेक्टर है उससे आपको डायरेक्शन मिलता था मैग्नेटिक मोमेंट का, लेकिन जो हम बार मैग्नेट से निकालते हैं वहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन लेंगे दैट इज़ ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं उसका डायरेक्शन हमेशा आपका क्या होगा, साउथ से लेके नॉर्थ तक।
ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई? यस। चलो आज मैं क्लास को फिर यहीं पे एंड कर रहा हूँ आज, और कल हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग क्लास में। ठीक है, आज आपको थोड़ा जल्दी लीव कर रहा हूँ। होमवर्क दे दूंगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको ग्रुप में दे दूंगा, वो आप सॉल्व करके मेरे को दिखा देना। ठीक है, होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, वो आप खुद से एक बार ट्राई करना और फिर मेरे को बता देना कि सॉल्व हुए कि नहीं। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।